आज की कहानी है कुएं की शादी। एक समय की बात है कि राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। तो राजा ने तेनालीराम को दरबार से निकल जाने का आदेश दे दिया। अब 8 से 10 दिन जब बीत गए तो राजा कृष्णदेवराय का मन बड़ा उदास हो गया। राजा ने तुरंत सेवकों को तेनालीराम को खोजने के लिए भेजा। अब आसपास का पूरा क्षेत्र जब छान लिया गया सैनिकों के द्वारा, पर तेनालीराम जब मिले ना, जब वो उस राज्य में हुए, उनका तो कुछ अता पता नहीं चला। सैनिकों ने राजा को आके बताया कि महाराज, हमने तेनालीराम को हर जगह खोजा पर उनकी कहीं खोज खबर हमें नहीं मिली। तब राजा को एक तरकीब सूझी। उसने सभी गांव में एक मुनादी करवाई कि हम अपने राज्य के कुएं का विवाह रचा रहे हैं और इसलिए गांव के सभी मुखिया को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी पहुंचें और जो आदमी और जो भी मुखिया इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उससे जुर्माने के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं राज्य के खजाने में जमा करानी होंगी। अब मुनादी की ये बात सुनकर सभी गांव वाले परेशान हो गए। कुछ गांव वालों का कहना था कि अरे भला कुएं को भी कहीं ले जाया जा सकता है और राजा क्या पागल हो गए हैं जो कुएं की शादी कर रहे हैं। अब जिस गांव में तेनालीराम भेष बदल कर रहते थे वहां भी ये मुनादी सुनाई गई। अब गाँव का मुखिया बड़ा परेशान था। तेनालीराम समझ गए कि उसे खोजने के लिए ही महाराज ने ये चाल चली है। अब तेनालीराम ने मुखिया को बुलाकर कहा कि मुखिया जी, आप चिंता ना करें, आपने मुझे इस गांव में आश्रय दिया है, इसलिए मैं आपके उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। मुखिया जी, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। आप अपने आसपास के मुखियाओं को इकट्ठा करिए और सभी को राजधानी की ओर लेकर प्रस्थान करिए। सलाह के अनुसार आसपास के गांव के सभी पंच, सरपंच और मुखिया थे, वो इकट्ठा होकर राजधानी पहुंच गए। अब राजधानी के बाहर पहुंचकर वे सब एक जगह रुक गए। उनमें से एक आदमी को मुखिया का संदेश देकर राज दरबार में भेजा गया। अब वह आदमी जब दरबार में पहुंचा और तेनालीराम की राय के अनुसार बोला कि महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले हुए हैं। कृपया आप मेहरबानी करके अपने राजकीय कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेजें ताकि हमारे गांव के कुएं ससम्मान दरबार के सामने हाजिर हो सकें। अब राजा को उनकी बात समझते देर नहीं लगी कि यह तेनालीराम की ही तरकीब है। राजा ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें यह अक्ल किसने दी है? संदेश देने वाले ने बताया कि राजन, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेसी आकर रुका था, उसी ने हमें यह तरकीब बताई है। सारी बात सुनकर राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और ससम्मान तेनालीराम को दरबार में वापस ले आए और गांव वालों को भी पुरस्कार देकर विदा किया। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।